हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7 द मैथमेटिक्स ऑफ मे बी इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। ओके, ये चैप्टर हम एनसीईआरटी से भी थ्योरी देखेंगे और इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले के एनसीईआरटी में इस बुक का जो नाम होता था वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी के नाम से होता था। अभी ये मैथमेटिक्स ऑफ मे बी इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। पहले ये देख लेते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या करने वाले हैं। ओके, तो ये देखोगे आप प्रोबेबिलिटी, सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ प्रोबेबिलिटी, रैंडमनेस के दो कंडीशंस, एक्सपेरिमेंट और ट्रायल, सैंपल स्पेस, इवेंट्स, ये क्या क्या हैं टर्म्स, प्रोबेबिलिटी स्केल, प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच ही हम मेजर कर रहे होते हैं, ये कर रहे होंगे डिटेल में। टू टाइप्स के प्रोबेबिलिटी कर रहे होंगे, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ये दोनों का फॉर्मूला हम देख रहे होंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है ये क्लियरली देख रहे होंगे बहुत इजी लैंग्वेज में कि दोनों में क्या डिफरेंस क्या है। देन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सारा आपकी बुक में है, हम वही डिटेल में कर रहे होंगे, हम बिल्कुल एनसीईआरटी फॉलो कर रहे होंगे। ओके, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी वो कैसे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के ही जैसा है वो। लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स क्या है, फिर गैम्बलर्स फॉलिसी क्या है, प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम्स क्या है। ये वीडियोस पार्ट वाइज भी होगा और हमारे यूट्यूब चैनल पे इसका वन शॉट भी आने वाला होगा। ओके, क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? ओके, तो अभी तक आप काफी चैप्टर्स में लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेट करते आए थे, मेजर करते आए थे। तो प्रोबेबिलिटी भी है। प्रोबेबिलिटी इज अ टाइप ऑफ मेजरमेंट। बेसिकली यहां भी हम मेजर करने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड टू मेजर द लाइकलीहुड ऑफ इवेंट्स। ओके, तो बेसिकली बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जैसे कि टॉसिंग ए कॉइन, रोलिंग ए डाई। फिर यहां भी काफी सारे इवेंट्स हैं जैसे इज इट गोइंग टू रेन टुडे और नॉट, आज बारिश होगी या नहीं। स्कूल मैच, इंटर स्कूल मैच में स्कूल जीतेगा, हारेगा या फिर ड्रॉ होगा मैच, विन, लूज और ड्रॉ। फिर यहां भी आप देखोगे केस है लकी ड्रॉ का केस, जहां बहुत सारे स्लिप्स में सारे स्टूडेंट के नेम एक किसी बास्केट में है और एक लकी ड्रॉ निकलेगा और जिस भी स्टूडेंट का नाम होगा वो असेंबली में परफॉर्म करेगा। ओके, तो ये सारे इवेंट में आप देखोगे चांसेस, रैंडमनेस या फिर बोलना चाहिए अनप्रिडिक्टेबिलिटी इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसकी संभावनाएं कैलकुलेट करते हैं। हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते क्या होने वाला है, बट इनकी हम संभावनाएं कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, वही है प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड टू मेजर द लाइकलीहुड। प्रोबेबिलिटी इज अ टाइप ऑफ मेजरमेंट। तो बेसिकली समरी यही है कि आप यहाँ संभावनाएं, प्रोबेबिलिटी को मेजर कर, बेसिकली लाइकलीहुड को आप मेजर करना सीखेंगे हम इस चैप्टर में। ओके, फिर चांस एंड रैंडमनेस। बेसिकली रैंडमनेस के दो कंडीशंस क्या हैं, तो यहां आप देखो रैंडमनेस के दो कंडीशन है, रैंडम इवेंट के दो कंडीशन है। वी नो ऑल पॉसिबल आउटकम्स, वी नो ऑल पॉसिबल आउटकम्स, हमें सारे पॉसिबल आउटकम्स पहले से पता होंगे, बट वी डू नॉट नो द इन एडवांस विच वन विल डेफिनेटली अकर। हम पहले एडवांस में नहीं बता सकते हैं कि क्या होने वाला है एग्जैक्टली। ओके, ये कंडीशंस बार बार आएंगे, हम वापस से देख लेंगे ये। ओके, अभी आगे के स्लाइड में और है। ओके, रैंडम इवेंट। रैंडम इवेंट आप देखोगे कि रैंडम इवेंट के क्या कंडीशंस हैं। जैसे अभी तक हमने जो सारे इवेंट्स किए, बारिश होगी या नहीं, कॉइन टॉस करना, डाई थ्रो करना, पासा फेंकना, ये सारे क्या है रैंडम इवेंट्स। ओके, आप पासा फेंकते हो 1 to 6, आपको सारे पॉसिबल आउटकम्स पता होते हैं कि 1 to 6 तक ही कोई नंबर आएगा अगर 6 साइडेड फेयर डाई है तो। ओके, 1 to 6 ही आएगा, बट एग्जैक्टली क्या आएगा ये नहीं पता है, तो वही है रैंडमनेस। ओके, तो रैंडम इवेंट के दो कंडीशंस आप देखो आपके बुक में क्या मेंशन है। वी नो ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ये फर्स्ट कंडीशन है, हमें सारे पॉसिबल आउटकम्स पता होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आपने पासा फेंका तो आपको मालूम है 1 2 3 4 5 6 में से ही कोई नंबर्स आने वाले हैं। ओके, सेकंड कंडीशन क्या है, बट वी डू नॉट नो इन एडवांस विच वन विल डेफिनेटली अकर। आपको एडवांस में, आपको पहले से नहीं पता होगा कि आप यही आने वाला है। ओके, तो ये दो कंडीशन है, ये दो कंडीशन की वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, रैंडम इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में हम इसे रैंडमनेस बोलते हैं और चांस बोलते हैं, बेसिकली अनप्रिडिक्टेबिलिटी। ओके, इसलिए हम इसकी संभावनाएं कैलकुलेट कर रहे होते हैं, हम एग्जैक्टली पहले से नहीं बता सकते कि क्या होने वाला है। ओके, आप देखो कैन वी प्रिडिक्ट दीज आउटकम्स विद 100% सर्टेनिटी? ऑब्वियसली नॉट, हम नहीं कर सकते हैं, पहले से हम बता नहीं सकते हैं कि 100% यही आएगा। ओके, आप देखोगे क्रिकेट मैच में जब टॉस होता है तो उसे एक फेयर मेथड माना गया है ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी टीम क्या डिसाइड करेगी। ओके, तो वहां वो फेयर मेथड इसलिए माना है क्योंकि वहां एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी इन्वॉल्व्ड है। ओके, वहां संभावनाएं हैं, कुछ भी हमें पहले से नहीं बता सकते हैं। वन कुड रिस्पॉन्ड टू दीज क्वेश्चंस विद द वर्ड्स इम्पॉसिबल, सर्टेन एंड यूजिंग फ्रेजेस
लेस लाइकली, मोर लाइकली, इक्वली लाइकली। ओके, तो बेसिकली इस टाइप के डेली लाइफ में एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर फिक्स नहीं होते हैं, राइट? कोई टीम मैच जीतेगी या नहीं जीतेगी, जीतेगी, हारेगी, या फिर मैच ड्रॉ हो जाएगा। तो उन सारे आंसर्स हम किस फ्रेजेस को यूज कर रहे हैं? लेस लाइकली, मोर लाइकली, इक्वली लाइकली, इम्पॉसिबल, सर्टेन, इस टाइप के फ्रेजेस हम यूज कर रहे होते हैं। आप देखोगे यहाँ पे 2 फ्रेंड्स का एग्जाम्पल है। वन फ्रेंड क्या प्रिडिक्ट कर रहा है वेदर को देख करके कि आज बारिश होगी, एंड सेकंड फ्रेंड क्या इंटरप्रेट कर रहा है कि हो सकता है आज बारिश नहीं हो, आज नहीं हो कल हो। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप के इंटरप्रिटेशन एक्सपीरियंस और इंट्यूशन पे होते हैं, तो इसे हम सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी बोल रहे होते हैं। और वहां हम ये सारे फ्रेजेस यूज कर रहे होते हैं, लेस लाइकली, मोर लाइकली, इक्वली लाइकली। ओके, और ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में हम जनरली फॉर्मूला यूज कर रहे होते हैं। ओके, as you can see from the above example, probability deals with uncertainty or chance. One key feature of our increasingly complicated society is that we must deal with the questions that have no fixed answer. Okay, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जिसके फिक्स्ड आंसर नहीं होते हैं, बट हम कोशिश करते हैं कि उन संभावनाओं को हम कैलकुलेट कर सकें, so that हम एटलीस्ट कुछ एक्सटेंट तक हम ये बता कर सके कि उसका यूज क्या है रियल लाइफ में। ओके, but rather one or more possibilities for the answer. Thus, understanding how objectively estimate the probability of events is crucial in many aspects of life. Okay, objectively basically हम probability को formula के थ्रू कैलकुलेट कर रहे होंगे। आप देखोगे हम 2 तरह की probability कर रहे होंगे आपके चैप्टर में, mainly 2 types, theoretical probability and experimental probability. Okay, ये दोनों ही कर रहे होंगे हम। और अभी हम नेक्स्ट 2 टॉपिक्स देखने वाले हैं, रैंडमनेस एंड प्रोबेबिलिटी स्केल। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं रैंडमनेस। ओके, रैंडमनेस रेफर टू द सिचुएशन और एक्शन लाइक टॉसिंग ए कॉइन वेयर यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन। अगेन वही 2 कंडीशंस हैं रैंडमनेस के, वही 2 कंडीशन जो हमने पहले भी डिस्कस किया। वेयर यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन, आप एडवांस में नहीं बता सकते क्या होगा पूरी श्योरिटी के साथ, कि अगर आपने कॉइन टॉस किया है तो हेड ही आएगा या टेल आएगा, आप एडवांस में बता सकते हैं, आप गेस कर सकते हो बट एडवांस में आप नहीं बता सकते। सेकंड कंडीशन क्या है? यू मे नो ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, हमें सारे आउटकम्स पहले से ही पता होंगे। एंड एक और कंडीशन है कि हम एडवांस में नहीं बता सकते। रैंडमनेस के यही 2 कंडीशंस हैं। यहां आप देखोगे 2 रैंडम, एग्जांपल के लिए 2 रैंडम इवेंट्स यहां गिवन है। टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग ए कॉइन में आपको मालूम है हेड आएगा या टेल आएगा, बट यू कैन नॉट बी श्योर विच विल कम अप इन ए सिंगल टॉस। ओके, तो ये फिर रैंडम इवेंट हुआ। रोलिंग ए डाई, यू नो द पॉसिबल आउटकम्स, यहां भी हमें मालूम है या फिर 1 2 3 4 5 6 में से कोई नंबर आ रहे होंगे, बट हम एडवांस में नहीं बता सकते, हम पहले नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली कौन सा आएगा, राइट? तो ये भी रोलिंग ए डाई भी क्या हुआ? रैंडम इवेंट हुआ, रैंडमनेस इन्वॉल्व है यहां भी, राइट? रैंडमनेस प्रोबेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में रैंडमनेस का मतलब अनप्रिडिक्टेबिलिटी। ओके, अब आप यहां देखोगे एक्सपेरिमेंट एंड ट्रायल्स को कब हम रैंडम बोलते हैं। ओके, द ऑब्जर्वेशंस, कॉमनली ऑब्जर्वेशंस को हम कभी कभी एक्सपेरिमेंट या ट्रायल, ये 3 वर्ड्स आप यूज करते देखोगे। ऑब्जर्वेशन बोल रहे होगे आप, या एक्सपेरिमेंट आप यूज करोगे, या ट्रायल, इन तीनों का मीनिंग सेम ही है। दीज ऑब्जर्वेशंस कॉमनली कॉल्ड एक्सपेरिमेंट्स और ट्रायल्स इन प्रोबेबिलिटी आर कॉल्ड रैंडम बिकॉज दे आर अनप्रिडिक्टेबिलिटी, राइट? क्योंकि हम इसे श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते हैं, इसलिए इस टाइप के ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट और ट्रायल को हम क्या बोलते हैं? रैंडम। ओके, रैंडम ट्रायल, रैंडम एक्सपेरिमेंट। आप देखो यहाँ पे वही उसने डिफाइन किया है, रैंडम ऑब्जर्वेशन, या फिर हम इसे और क्या बोल सकते हैं? रैंडम ऑब्जर्वेशन, या फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट, या फिर रैंडम ट्रायल, तीनों का मीनिंग सेम ही है। अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज समथिंग यू कैन रिपीट like tossing a coin, where every time you do it the result might be different and you cannot know the outcome in advance. Okay, same condition कि आप एडवांस में नहीं बता सकते हो, इसलिए वो रैंडम है। ओके, ये होप ये वर्ड आपको क्लियर हो गया। रैंडम मीन्स अनप्रिडिक्टेबिलिटी, बेसिकली प्रोबेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में इसका यही मीनिंग है, यू कैन नॉट नो द आउटपुट इन एडवांस, और इसे ही हम रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल और रैंडम ऑब्जर्वेशन बोल रहे होते हैं। ओके, क्लियर है यहां तक? आगे करते हैं। ओके, थिंक एंड रिफ्लेक्ट, पेज नंबर 156, गणिता मंजरी, क्लास 9 पार्ट 1। ओके, आप देखोगे यहाँ सच अनप्रिडिक्टेबिलिटी कैन बी यूजफुल समटाइम्स। कैसे? ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी को हम रियल लाइफ में कैसे यूज कर रहे होते हैं? तो आपने देखा होगा जब मैच में टॉस कर रहे होते हैं कि दोनों टीम को एक फेयर चांस मिलना चाहिए कि कौन क्या डिसाइड करेगा, राइट? जो भी टीम जीतेगी टॉस वो डिसाइड करेगी कि आगे क्या होना है, उसे बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है, वो पहले वो डिसाइड करेगी।
तो इसके लिए एक फेयर मेथड होना चाहिए, राइट? तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी का हम यूज कर रहे होते हैं, बेसिकली टॉसिंग ए कॉइन, ये मेथड यूज किया जाता है क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल है, कोई एडवांस में नहीं बता सकता है कि कौन सी टीम टॉस कौन जीतने वाला है, राइट? तो ये इसका एक रियल लाइफ एप्लीकेशन है. Such unpredictability can be used sometimes. For example, in a cricket match, the fact that a coin is tossed to decide which team will bat first is considered to be a fair method. ये एक fair method माना गया है. Can you explain why? तो रीजन यही है कि जितनी हेड की आने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही टेल की आने की प्रोबेबिलिटी. आप देखो यहाँ हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट भी किया है. प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/2, ईच इज इक्वली लाइकली. ओके, दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है और दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है. इट मींस आउटपुट एडवांस में नहीं बताया जा सकता है, अनप्रिडिक्टेबल है. इट मींस ये मेथड आप रियल लाइफ में यूज कर रहे होते हो. यहां पे उसने यही एक्सप्लेन किया है कि इक्वली लाइकली है, राइट? दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ ऑफ है, 1/2 1/2. इट मींस एडवांस में आप नहीं कर सकते. आप गेस कर सकते हो, आप जो भी बोलोगे आप गेस कर रहे होगे, बट कंफर्म होके आप नहीं बोल सकते कि यही आएगा. ओके, नेक्स्ट है, हैव यू वंडर्ड व्हाट मेक्स एन इवेंट लाइक रेन रैंडम? ओके, तो क्या आप रेन के बारे में बोल सकते हो बिल्कुल श्योरिटी के साथ कि इस लोकेशन पे इस टाइम पे रेन होगा? हम नहीं बोल सकते क्योंकि यही वही उसने मेंशन किया है कि रेन इज अ रैंडम इवेंट. ओके, रीजन ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा होता है. टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड पैटर्न्स, प्रेशर. ओके, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा होता है. इवन वो ये बोलते हैं, वो संभावना की बात करते हैं कि भारी बारिश, आपने न्यूज में देखा होगा, भारी बारिश होने वाली है इस रीजन में. एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट लोकेशन ये नहीं डिसाइडेड होता है. हो सकता है कि वो डिले हो जाए, हो सकता है वो इस आज का प्रिडिक्शन रहा हो और वो कल हो रही हो बारिश. ओके, तो इसलिए उस सर्टेनिटी के साथ हम नहीं बोल सकते, इसलिए रेन को रैंडम बोला गया. आप देखो, रैंडमनेस इन रेन मीन्स दैट व्हाइल द एग्जैक्ट टाइमिंग एंड लोकेशन ऑफ द रेनफॉल कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड परफेक्टली. ओके, देयरफॉर हम लाइकलीहुड बोल रहे होते हैं, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन बोल रहे होते हैं, इसलिए रेन एक रैंडम इवेंट है. ओके, नेक्स्ट, थिंक एंड रिफ्लेक्ट, पेज नंबर 157. ओके, आस्क योर फ्रेंड टू प्रेडिक्ट द outcome of ₹1 coin you toss. Do you see that your friend could guess heads or tails but could not for certain, but could know for certain? That's randomness. Okay, basically यहाँ ये है, आप क्वेश्चन वाला पार्ट यही है, क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट ये क्वेश्चन है. Do you see that your friend could guess heads or tails but could not know for certain? Okay, आप अगर एक कॉइन टॉस कर रहे हो और आपने अपने फ्रेंड से पूछा कि क्या आएगा बताओ, तो हो सकता है वो बोल दे कि हेड आएगा, बट एक्चुअली में वो गेस कर रहा होता है, वो ये नहीं बता रहा होता है, पूरी श्योरिटी के साथ नहीं बता रहा. हो सकता है उसके बोलने के बाद टेल आ जाए, राइट? तो यहां वही है कि वो एक्चुअली में गेस कर रहा होता है, वो सर्टेन नहीं होता है, एंड दैट इज कॉल्ड रैंडमनेस. कि वो बता तो रहा है बट वो गेस कर रहा है, किसी को नहीं मालूम है कि वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा होता है. ओके, ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन बट ईच इंडिविजुअल ट्राई इज अनप्रिडिक्टेबल. ओके, ईच इंडिविजुअल ट्राई अनप्रिडिक्टेबल है, ये हम आगे भी देखेंगे. क्लियर है? तो बेसिकली यही रैंडमनेस है कि आप गेस कर रहे होते हो, आप पूरी सर्टेनिटी के साथ आप नहीं बोल सकते आउटकम क्या है एडवांस में. ओके, वही दो कंडीशंस हैं, आप देख सकते हो. ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट का था, ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन बट ईच इंडिविजुअल ट्राई इज अनप्रिडिक्टेबल. ये सेकंड कंडीशन हो गया जो रैंडमनेस का हमने किया है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी स्केल. ओके, प्रोबेबिलिटी स्केल की प्रोबेबिलिटी को हम मेजर करते हैं तो कैसे मेजर करते हैं? हमारा चैप्टर ही था कि प्रोबेबिलिटी इज अ टाइप ऑफ मेजरमेंट, राइट? जहां हम लाइकलीहुड मेजर करते हैं, तो कैसे मेजर करते हैं, उसका क्या स्केल है, राइट? जैसे कि आपको मालूम होगा, आप लेंथ मेजर करते हो, आप मीटर, किलोमीटर, ये सारे स्केल होते हैं. तो यहाँ प्रोबेबिलिटी का भी हमने स्केल मेजर बनाया है कि हम प्रोबेबिलिटी स्केल मेजर्ड ऑन ए स्केल ऑफ 0 to 1. आप देखोगे प्रोबेबिलिटी स्केल इज मेजर्ड ऑन ए स्केल ऑफ 0 to 1, indicate the likelihood of occurrence of event. If the probability of your school winning a hockey match is 0.75, that means there is 75% chance of a school will win. This means that it is more likely. Okay, तो बेसिकली हम इस टाइप से 0 to 1, आप देखो यहाँ एक प्रोबेबिलिटी स्केल बना भी हुआ है, ये डायग्राम बना है, आप यहाँ देखोगे ये डायग्राम बना हुआ है. प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल, आप देखो प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, इम्पॉसिबल, लेस लाइकली, इवन चांस, मोर लाइकली, सर्टेन. ओके, तो यहां आप देखोगे कि ये 6 कार्ड्स हैं. ये बेसिकली
प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ पर्पल कार्ड, ये इस डायग्राम के थ्रू हम देख रहे होंगे कि आपके पास एक्चुअली 6 कार्ड्स हैं। आप चेक करोगे ये है, यहाँ 6 कार्ड्स हैं। आप देखोगे नंबर ऑफ पर्पल कार्ड्स इंक्रीज हो रहा है। यहाँ सारे ग्रीन कार्ड्स हैं, यहाँ 1 पर्पल 5 ग्रीन है, 3 पर्पल 3 ग्रीन, 5 पर्पल 1 ग्रीन एंड ऑल कार्ड्स आर पर्पल, राइट। तो हमें अगर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ पर्पल कार्ड, सपोज आपके पास डेक ऑफ 6 कार्ड्स है, ग्रुप ऑफ 6 कार्ड्स हैं, तो वहां से अगर आप कलर्ड कार्ड्स हैं ग्रीन एंड पर्पल कलर के, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग पर्पल कार्ड अगर फाइंड करना है, सपोज इस केस में आप देखोगे तो सारे ग्रीन है। अगर यहां से मैं एक कार्ड अगर पिक करता हूं, एक कार्ड निकालता हूं इस ग्रुप से, तो क्या वो पर्पल होगा? नहीं होगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। आप क्या बोलोगे? इम्पॉसिबल कि वो पर्पल हो, क्योंकि पर्पल यहाँ कोई है ही नहीं, सारे ग्रीन है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0, इम्पॉसिबल। यहां आप देखोगे 1 है, देन 5 है, 1 पर्पल है, 5 ग्रीन है, तो इस केस में क्या होगी प्रोबेबिलिटी? लेस लाइकली। इवन चांस के केस में आप देखोगे ये 1 2 3 पर्पल है, हाफ पर्पल एंड हाफ ग्रीन है, ओके। तो इस केस में आप देखोगे इक्वल चांस, दोनों के इक्वल चांस है या इवन चांस आप बोलते हैं। यहां आप देखोगे मोर लाइकली किसके? पर्पल कार्ड के आने के चांसेस बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि आप देखोगे 6 में से 5 पर्पल ही है, तो मैक्सिमम जब भी आप पिक करोगे तो बहुत हाई चांस है कि आपको पर्पल कार्ड मिल रहा होगा। एंड यहां आप देखोगे ऑल 6 कार्ड्स पर्पल हैं, तो इट मीन्स आप बोलोगे सर्टेन या श्योर इवेंट भी बोलते हैं, इसे हम श्योर भी बोलते हैं, इसे हम सर्टेन को हम श्योर इवेंट भी बोलते हैं, श्योर भी बोलते हैं, ओके, काफी जगह पे। तो इट मीन्स श्योर या सर्टेन, आपको सर्टेन होगी आपको, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी 1 होगी इस केस में। क्लियर है? थोड़ा और डिटेल में भी देखेंगे अभी नेक्स्ट पेज पे इस डायग्राम को हम, कि यहाँ प्रोबेबिलिटी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उस केस में ये कैसे हो रहा होगा, ओके। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी स्केल हमने देख लिया। यहाँ हमने एक एग्जाम्पल किया कि हमारे पास डेक ऑफ 6 कार्ड्स हैं ग्रीन एंड पर्पल कलर के, तो प्रोबेबिलिटी स्केल कैसे 0 से 1 तक जा रहा है, ओके। मूविंग फ्रॉम इम्पॉसिबल टू सर्टेन, प्रोबेबिलिटी 0 से 1 की तरफ जा रहा है, राइट। जब आप इम्पॉसिबल से सर्टेन की तरफ जा रहे हो, प्रोबेबिलिटी 0 से 1 की तरफ जा रहा है। 0 प्रोबेबिलिटी यानी इम्पॉसिबल। अगर हाफ, ये 0.5 है, 0.5 से कम है यानी लेस लाइकली, 0.5 है, हाफ है, इवन चांस और इक्वल चांस, 0.5 और 1 के बीच है, मोर लाइकली फिन देन सर्टेन। क्लियर है? ओके, तो यहां बस आपको ये देखना है कि हमने प्रोबेबिलिटी जो है फाइंड की, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग है पर्पल कार्ड। नेक्स्ट डिटेल में और देख लेते हैं इस डायग्राम को एक बार, प्रोबेबिलिटी को। ये आप देखो, ये है, यहां हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया है। यहाँ पर्पल कार्ड्स, हमें प्रोबेबिलिटी क्या कैलकुलेट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ पर्पल कार्ड। तो यहाँ नंबर ऑफ पर्पल कार्ड्स कितने हैं? 0, इट मीन 0/6, तो इम्पॉसिबल। 0 प्रोबेबिलिटी आई, इट मीन इम्पॉसिबल। यहाँ आप देखोगे 1 पर्पल है, इट मीन प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, 0.16। ये 0.5 से लेस है, इट मीन लेस लाइकली। यहाँ पे आप देखोगे 3 है, तो 3/6, इट मीन 1/2 इक्वल टू 0.5। इक्वल चांस, इवन चांस, इसे आप इक्वल चांस भी बोलते हो, इक्वल चांस भी आप यूज करते हो, ओके। नेक्स्ट, यहां आप देखोगे 5 कार्ड्स पर्पल है, तो 5/6, टोटल 6 पॉसिबिलिटीज हैं, 5/6, तो इट मीन्स ये है 0.83, मोर लाइकली, राइट। यहां आप देखोगे सारे कार्ड्स पर्पल हैं, तो इट मीन्स 6/6 1 सर्टेन, इसे कभी कभी आप श्योर भी बोलते हो, ओके। क्लियर है? तो यहां हमने ये देख लिया कि कैसे प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो रही है 0 to 1, और हम उसे बोल रहे हैं इम्पॉसिबल टू सर्टेन की तरफ हम जा रहे हैं। ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी स्केल। प्रोबेबिलिटी हम 0 से 1 के बीच ही नापते हैं, ओके। प्रोबेबिलिटी हम जब भी मेजर करते हैं तो 0 से 1 के बिटवीन ही रहता है वो। आप इस तरह से भी बोलते हो, 0 लेस देन इक्वल टू, जैसे हमने यहाँ पे किया भी है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हमने किया है 0 लेस देन इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लेस देन इक्वल टू 1। ये प्रोबेबिलिटी 0 एंड 1 के बीच ही रहता है, ओके। और यहाँ ये हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट भी कर लिया। और जब आप थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखोगे तो आप यहाँ वहां देखोगे कि प्रोबेबिलिटी न्यूमरेटर, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी केस में न्यूमरेटर ऑलवेज लेस होगा डिनोमिनेटर से, इट मींस डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा न्यूमरेटर से या फिर इक्वल होगा। तो इट मींस आप देख सकते हो वो ऑलवेज प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, और प्रॉपर फ्रैक्शन होगा यानी उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच ही लाई कर रही होगी। आप ये जब आप थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखोगे तो आप ये नोटिस करना, ये हम नेक्स्ट पार्ट में कर रहे होंगे, ओके। तो ये हमने कर लिया, ये डिटेल में देख लिया हमने। अभी यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं। इम्पॉसिबल, लेस लाइकली, इवन चांस, मोर लाइकली, सर्टेन, ओके। कुछ एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं। गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6 ऑन ए डाई, ओके।
अगर सपोज आपने डाई थ्रो किया, आपने पासा फेंका, तो आपको ये सारी पॉसिबिलिटीज मिल रही होंगी 1 2 3 4 5 6। क्या 6 से ज्यादा नंबर आने के चांसेस क्या है? 0, इम्पॉसिबल, क्योंकि उस पर 6 तक ही मार्क्ड है। अगर मैं बोलूंगा 10 आपको मिल जाएगा तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 6 साइडेड डाई है, 6 तक ही नंबर्स मार्क्ड है पासे पे, 1 to 6 तक, 1 से 6 तक ही नंबर मार्क्ड है, तो इट मीन्स ये नंबर, ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी 0। ओके, फिर यहां आप देखोगे रोलिंग 3 ऑन स्टैंडर्ड डाई, लेस लाइकली 3 ऑन स्टैंडर्ड डाई। आप जब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे तो 1/6 ये 0.5 से लेस है, तो इट मीन्स ये हो गया लेस लाइकली। नेक्स्ट है फ्लिपिंग ए कॉइन एंड गेटिंग हेड्स। आप मालूम है आपको ये दोनों पॉसिबिलिटीज है, यानी दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, इट मीन्स 0.5, इट मीन्स इवन चांस या इक्वल चांस। ओके, प्रोबेबिलिटी हाफ है, 1/2। नेक्स्ट है ड्रॉइंग अ नंबर फ्रॉम 2 to 10 फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ड्रॉइंग ए नंबर फ्रॉम 2 to 10 फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ओके, तो यहाँ फास्ट एक बार अगर आप कार्ड देखोगे, कार्ड हम वैसे नेक्स्ट पार्ट में काफी डिटेल में करने वाले हैं, विथ डायग्राम कर रहे होंगे हम, कार्ड के पिक्चर्स के साथ में ट्राई करता हूँ वो एक्सप्लेन करने का। ओके, तो आप एक बार देखना, वो यहाँ भी हम कर लेते हैं। यहाँ हम एक काफी फास्ट देख सकते हो आप, डेक ऑफ 52 कार्ड्स में क्या होते हैं, ब्लैक कार्ड्स एंड रेड कार्ड्स। ओके, हाफ ब्लैक होते हैं, हाफ रेड होते हैं। ब्लैक कौन कौन से होते हैं, टोटल 4 सूट्स होते हैं, स्पेड्स एंड क्लब। ओके, स्पेड्स में 13 कार्ड्स, यहाँ 13 कार्ड्स, यहाँ 13, यहाँ 13, इट मीन्स आप देखोगे 13 into 4 इक्वल टू टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ओके, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। स्पेड में नंबरिंग आप देख सकते हो, एस, आप ऐसा समझो 1 नंबर नहीं होता है, 1 की जगह पे आप एस याद रखने के लिए आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो, एस देन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक फेस कार्ड्स बोलते हैं इन्हें। ओके, तो टोटल 13 कार्ड्स हो गए। यहाँ अगर इसे आप 1 एज्यूम करोगे तो 1 to 10 11 12 13। सिमिलरली यहाँ भी आप देखोगे एस को अगर आप 1 मान लोगे तो 1 to 10 11 12 13, एस को 1 मान लोगे 1 to 10 11 12 13, एस को अगर आप 1 मान लोगे तो 1 to 10 11 12 13। ओके, तो बेसिकली सबके 13 होंगे और किंग क्वीन जैक फेस कार्ड्स होते हैं। तो यहां अगर आपको नंबर्स 2 to 10, ये नंबर आपको एक सिंगल कार्ड पिक करना है, उसका नंबर हो 2 to 10, तो आप देख सकते हो यहाँ टोटल 2 to 10 नंबर कितने कार्ड्स हैं, 1 to 10 है, बट फर्स्ट नंबर एस है, इट मीन टोटल 9 कार्ड्स है। आपने 10 में से एक हटा दिया, 10 में से 1 हटा दिया, तो 9 कार्ड्स है। 9 into 4 36, 9 into 4 36। तो आप यहाँ देखोगे, यहाँ हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया है, यहाँ उसने मेंशन भी किया है, देयर आर 36 कार्ड्स इन अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स विद नंबर्स 2 to 10। तो प्रोबेबिलिटी होगी 36 फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल में 36/52, तो ये बेसिकली मोर लाइकली होगा, क्योंकि ये 50% से ज्यादा है। 52 का हाफ होता है 26, राइट, और ये 36 है, इट मीन्स 50% से ज्यादा है, तो इट मीन्स फेवरेबल चांसेस, जो फेवरेबल केसेस हैं 50% से ज्यादा है, इट मीन्स ये मोर लाइकली होगा, राइट, ये 0.5 से ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट है चूजिंग ए रेड स्वीट फ्रॉम ए बैग ऑफ ऑल रेड स्वीट्स। किसी बैग में सारे रेड स्वीट्स हैं और उससे आपको एक स्वीट पिक करना है, क्या वो रेड निकलेगा? ऑब्वियसली वो ऑलवेज रेड निकलेगा, सर्टेन इवेंट है, श्योर है, ऑल द स्वीट्स आर रेड, ये 1 होगी प्रोबेबिलिटी। ओके, तो हमने सारा डिस्कस कर लिया। आप एक बार थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला करोगे तो आप यहाँ वापस से आप एक बार आपको चेक कर सकते हो, ये प्रोबेबिलिटी आप इस तरह से कैलकुलेट भी कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी डायरेक्टली भी बता सकते हो। ठीक है, ओके, इसके बाद ये हमने देख लिया। कार्ड्स हम डिटेल में कर रहे होंगे नेक्स्ट पार्ट में, वो आप एक बार देख लेना। ठीक है, अभी एक्सरसाइज 7.1 देखते हैं। प्रोबेबिलिटी स्केल हमने यहाँ ड्रॉ किया है, 0 से जब आप 1 की तरफ जाते हो तो प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल, लेस लाइकली, इवन चांस या इक्वली लाइकली, मोर लाइकली, सर्टेन। ओके, तो यहाँ आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1, रैंक द फॉलोइंग इवेंट्स ऑन ए स्केल फ्रॉम 0 इम्पॉसिबल टू 1 सर्टेन। ओके, फ्रॉम ए स्केल फ्रॉम 0 to 1, ओके, 0 to 1। और आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी स्केल में हमने देखा है कि प्रोबेबिलिटी PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज बिटवीन 0 and 1 ओनली। ओके, ये प्रोबेबिलिटी स्केल है और इसी को हमने डिवाइड कर रखा है। अगर मिडिल होगा, बिल्कुल मिड होगा, तो इवन चांस होंगे उससे लेस, 0 and इसके बीच में लेस लाइकली, मिडिल एंड 1 के बीच में मोर लाइकली, एंड इम्पॉसिबल, सर्टेन, इक्वल चांस। ओके, तो यहाँ आप देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन है, द नेक्स्ट मंडे विल कम आफ्टर संडे, द नेक्स्ट मंडे विल कम आफ्टर संडे, द नेक्स्ट मंडे विल कम आफ्टर संडे, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली हर बार यही होता है, संडे के बाद ही मंडे आता है, तो ये श्योर इवेंट हो गया, सर्टेन इवेंट हो गया। तो आंसर क्या चूज करोगे आप? यहाँ पे आप देखो सर्टेन का ऑप्शन है 1, क्वेश्चन में आपके सर्टेन, तो हम सर्टेन बोलेंगे, फर्स्ट का आंसर होगा सर्टेन। ओके,
नेक्स्ट होगा इट विल स्नो इन मुंबई इन जुलाई। ओके, अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर कोई मुंबई का नहीं है तो उसे हो सकता है एक बार के लिए नहीं मालूम हो या नहीं आइडिया हो, बट अगर आप देखोगे तो मुंबई में जुलाई में बारिश होती है बट कभी भी स्नोफॉल नहीं हुआ है। ओके, तो इसका आंसर भी इम्पॉसिबल ही है। ओके, एन एलिफेंट विल वॉक थ्रू योर क्लासरूम टुडे। ओके, जनरली एक बार में इसका आंसर आपके अंदर से आएगा नो, बट इसका आंसर ऐसा भी हो सकता है मोर लाइकली, सॉरी लेस लाइकली। इसका आंसर ये भी हो सकता है लेस लाइकली। ओके, लेस लाइकली रीजन हो सकता है कोई रिमोट जगह पे काफी स्कूल हो, क्लासरूम हो, किसी जंगल के आसपास हो क्लासरूम, राइट। तो ये थोड़ा इसका आंसर आप ऐसा ही बोल सकते हो इम्पॉसिबल या फिर वेरी लेस लाइकली। ओके, वेरी लेस, इट मीन्स बिल्कुल नियरली जीरो, नॉट एग्जैक्टली जीरो, नियरली जीरो। ठीक है, तो इम्पॉसिबल ही लिख रखा है। यू विल ग्रीट एटलीस्ट वन फ्रेंड एट स्कूल टुमारो। ओके, कल आप स्कूल जाओगे तो एटलीस्ट किसी एक फ्रेंड को आप ग्रीट करोगे, तो ऑब्वियसली मोर लाइकली हाई चांस है कि आप किसी एक फ्रेंड को करोगे। आप तो बहुत सारे फ्रेंड को करोगे बट एक एटलीस्ट कम से कम एक को तो करोगे ही, तो मोर लाइकली, राइट। ओके, क्लियर है। तो अभी इसके बाद का जो पार्ट होगा वो नेक्स्ट 7.2 और उसके पहले का थ्योरी भी अभी काफ़ी है। हम फॉर्मूला कर रहे होंगे डिटेल में और भी काफ़ी का टर्म्स देख रहे होंगे, तो वो आपके इसके नेक्स्ट पार्ट में आएगा वो वीडियो। एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन भी होगा। अगर किसी को डायरेक्टली सॉल्यूशन देखना है एक्सरसाइज का तो आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो स्टार्टिंग का पार्ट, तो थ्योरी पार्ट आप स्किप करके डायरेक्टली सॉल्यूशन में जा सकते हो। तो नेक्स्ट पार्ट में हम 7.2 का सॉल्यूशन कर रहे होंगे और थ्योरी भी काफ़ी ईजी लैंग्वेज में कर रहे होंगे। यहाँ कुछ टर्म्स हैं जैसे फॉर्मूले हैं, 2 टाइप्स के प्रोबेबिलिटीज़ हैं, वो कर रहे होंगे। किसी भी स्टूडेंट को ये अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, और आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।